नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं करुण रस के बारे में। अब की बार जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें आपको करुण रस की या हास्य रस की परिभाषा उदाहरण नहीं लिखना है, केवल आपको उदाहरण दिया रहेगा। उसी से आपको पहचानना है कि वह किस रस का उदाहरण है। आपके सिलेबस में दो ही रस हैं, एक करुण रस है, दूसरा हास्य रस है। उन्हीं दोनों में से किसी एक रस का उदाहरण होगा, उसी को आपको पहचानना है और उसी सही विकल्प का चयन करना है। तो आज मैं आपको करुण रस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको दोबारा करुण रस पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, मैं आपको परिभाषा उदाहरण देकर समझा दे रहा हूं ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो करुण रस की परिभाषा है उससे पहले हम देख लेते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, यानी हर जो करुण रस है उसका अस्थायी भाव शोक है। हर रस का अपना एक अस्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, उसी प्रकार करुण रस का शोक है। उसके बाद अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर शोक नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहाँ पर करुण रस होता है। यानी अनुभाव, विभाव, संचारी भाव जहाँ पर मिलकर शोक नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति कर दें वहाँ पर करुण रस होता है। दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। हमने जो उदाहरण लिया है पहला, वह लिया है मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों, यह जो उदाहरण है यह जब राजा दशरथ ने श्रवण को बाण मार दिया था तब उस समय का यह जो दृश्य है उसी का वर्णन किया गया है। इसमें देख सकते हैं मणि खोए भुजंग सी जननी, यानी जिस प्रकार भुजंग का अर्थ होता है सर्प, जिस प्रकार सर्प अपनी मणि को खोने के बाद फन पटकता है, उसी तरह से जो श्रवण की माता है वह विलाप कर रही थी, रो रही। इसी दृश्य को देखकर यह वर्णन किया गया है। तो उसके बाद दोस्तों, ये जो उदाहरण है आप देख सकते हैं, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसके बाद आपको स्पष्टीकरण देना है ताकि उससे यह पता चल जाए कि इसमें करुण रस है। तो स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है? स्पष्टीकरण में अस्थायी भाव शोक है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक तो होता ही, आप ये जानते हैं। उसके बाद देखना है अनुभव। अनुभव में जो सिर पटकना, रोना, जो विलाप कर रही हैं उनकी माँ, वह अनुभव है। अनुभव का मतलब इसमें जो अनुभव है वह कायिक अनुभव है। उसके बाद विभाव। भाव के दो भेद होते हैं, एक आलम्बन विभाव, एक आश्रय विभाव। आलम्बन विभाव का मतलब होता है जिसको देखकर अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वह होता है आलम्बन। उसके बाद आश्रय। आश्रय यानी जिसके हृदय में, जिसके मन में वह अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम आश्रय कहते हैं। उसके बाद होता है संचारी भाव। उस जो शोक या जो भी अस्थायी भाव है उसे बढ़ाने के लिए जो जो जरूरी होते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जो अन्य उदाहरण की तरफ आपको ले चलते हैं। दोस्तों, इन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हो सकता है कि इसी में से कोई न कोई उदाहरण आपको मिल जाए और आप परीक्षा में उसे सही करके आएँ। तो पहला जो उदाहरण है वह है जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंध बिन तोहि, जव जड़ देव जियावे मोहि। ये तो हो गया पहला उदाहरण। हमने जो उदाहरण यह लिखा है, अगर आप इसे चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जो पूरा परिभाषा और उदाहरण सब कुछ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी, चलन न देखन पायहु तोहि, तात न रामय सौंप्यो मोहि। यह हो गया दूसरा उदाहरण। उसके बाद 3 उदाहरण और है, आप इसे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।